नहीं समझा सकता। लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया और फिर कैसे गंवाया, ये बात बाप के सिवाय दुनिया में कोई भी नहीं जानता। कैसे पाया है? अरे लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया, एक कारण तो बताओ पक्का पक्का। कैसे राज्य पाया और फिर कैसे गंवाया, क्या कारण है खास जो उन्होंने राज्य को गंवाया है? पाने राज्य पाया, सारे विश्व के ऊपर राज्य पाया है योग बल से। माने जो 8 दाने होते हैं उनको योग बल नहीं होता क्या? होता है या नहीं होता है? होता है। फिर उन्होंने तो विश्व का राज्य नहीं पाया है? राज्य पाने का कारण हुआ एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अगर औरों का आधार लेते हैं, औरों की मत पर चलते हैं तो राज्य जाता है, और एक की मत पर चलते हैं तो राज्य गंवाए नहीं सकते। एक को पहचानने की बात है, तुम बतावेंगे तो मनुष्य जरूर वंडर खावेंगे। और तो यह कोई बातें बता ही नहीं सकता, क्योंकि 84 के चक्र के राज को तुम जानते हो और तो कोई जानता ही नहीं। सत्य को कहा जाता है शिवालय, त्रेता को शिवालय नहीं कहा जाता है? अरे त्रेता को शिवालय कहेंगे या नहीं कहेंगे? हैं? कहेंगे। वहां एक राजा का राज्य होता है या राजाएं अनेक होते हैं? हैं? त्रेता में अनेक राजाएं होते हैं और सतयुग में एक राजा होता है। तो सारी प्रजा की दृष्टि एक के ऊपर लगी होगी या अनेकों के ऊपर लगी होगी? एक के ऊपर लगी होती है। जैसे शिव के मंदिर होते हैं, जो भी पुराने शिव के मंदिर हैं, चारों ओर देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं और सबकी नजर किसके ऊपर लगी हुई है? एक शिव बाबा के ऊपर लगी हुई है। तो यादगार दिखाई गई है, सतयुग की यादगार है कि वहां सारी दुनिया में एक ही राजा होता है। दो राजाएं या अनेक राजाएं नहीं होते। सतयुग में होता है एक राजा, उसे कहते हैं महाराजा, और त्रेता में होते हैं अनेक राजाएं। उन अनेक राजाओं में कोई एक होता है जो राम अथवा राम के टाइटल वाला होता है। बाकी ऐसे नहीं है कि त्रेता में सिर्फ राम का ही राज्य होता है और राजाएं नहीं होते, होते हैं। द्वापर में भी इसी तरह महाराजाएं होते हैं, परंतु वहां एक महाराजा नहीं होता, अनेक महाराजाएं होते हैं जो महाराजा और सम्राट का टाइटल धर बैठते हैं। कलयुग में अनेक राजाएं होते हैं।